प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटेक का 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है आपका चल रहा है, और जो अगला पेपर है ये 29 अप्रैल को आपका जो है पेपर है, जिसमें एक स्टूडेंट का सवाल था जिनका कहना था कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसका 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था सिविल स्टूडेंट का, जो सीएससी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसका पेपर मैंने जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था अपने इस कोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और सिविल का पेपर मुझे जो है पहले नहीं मिला था, अब मिला है। तो उस पेपर का क्वेश्चंस क्या है और जो भी पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन तमाम सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चंस देखते हैं। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं या कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, तो आप जो है इनरोल कर सकते हैं, है ना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर इंजीनियर प्लस क्या सर्च कीजिएगा, इंजीनियर प्लस बाई एमआरएस स्टडी, ठीक है, ये सर्च कीजिएगा। हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपका आ जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप कोर्सेज को ले सकते हैं, कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022, ये सिविल के जो स्टूडेंट रहे हैं उनका ये पेपर है। सीएससी का पेपर मैंने जो है 2022 का ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिकली एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लानिंग। क्या हो जाएगा, प्लानिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द काउजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या काउज होता है, क्या रीजंस होता है, एंड डिस्कस द मेथड्स टू सेटल दीज डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, उन डिस्प्यूट्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये जो है आपके यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन कौन से डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इसका सॉल्यूशंस अगर आप देखें तो सॉल्यूशन जो है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अ, नीचे आप कोर्स में आओगे, है ना। यहाँ पे अगर आप कोर्स में नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि 2022 पेपर सॉल्यूशन सिविल। सिविल का जो 2022 का पेपर था उसका सॉल्यूशन दिया गया। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने जो है इसका जो पीडीएफ है ना, यानी जो पेपर है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इसे आप स्क्रॉल करके यहाँ पे जो है नीचे आ सकते हो। और नीचे आने के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है ये अराइज होता है, कई सारे रीजंस होते हैं, जिसमें डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, वर्कप्लेस कंडीशन, वेजेस, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पॉलिसीज। इन तमाम रीजंस के कारण से जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े जो हैं इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिलता है। कुछ कॉमन कॉजेज हैं, जो कि पहला है वेजेस और बेनिफिट्स। Disputes may occur over issues such as wage level, pay increase, overtime rates, bonuses और अदर monetary benefits। कई बार क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं, तो किसी का ओवर टाइम रेट्स जो है अलग होता है, किसी का 800 रुपया है, किसी का 600 रुपया है, किसी का 400 रुपया है। तो इसके कारण से डिस्प्यूट्स जो है इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आफ्टर बीटेक बनेंगे तो आप साइट पे काम करने जाएंगे।
साइट पे जब काम करने जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे ग्रुप रहेंगे, अलग अलग टीम रहेगी लेबर की। तो वहाँ पे आपका जो सैलरीज होगा या जो एग्रीमेंट्स होंगे, है ना, या जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ पे आपका डिस्प्यूट देखने को मिलता है, वहाँ पे लड़ाई डेवलप हो जाता है। तो जो रीजंस है डिस्प्यूट्स का वो मैंने आपको बता दिया कि भाई पहला वर्क प्लेस कंडीशन, दूसरा वेजेस, तीसरा बेनिफिट्स, चौथा जॉब सिक्योरिटी और पांचवा मैनेजमेंट पॉलिसी। इसके अलावा भी आपके और भी हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लीगल कॉम्प्लियंसेस, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, ये चीज़ें। कैसे इस डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो ख़त्म करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है नेगोशिएशन। मतलब डायरेक्ट डिस्कशंस किया जाए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को लेकर और एक रिप्रेजेंटेटिव को लेकर, और एक एग्रीमेंट किया जाए कि भाई इस तरीके के वर्किंग कंडीशन ये होंगे, ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे इस तरीके के। मीडिएशंस, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आएगा, वो दोनों को मीडिएटर के तौर पे काम करेगा। आर्बिट्रेशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लीगल एक्शंस, जॉइंट कमिटीज और एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, इस तरीके से कई सारे मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जनरेट होती हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई और डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको जो है मिल जाएगा। ओके। और कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो कोर्स में इनरोल कर लीजिए। ओके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।